everyone, so just come back with your favorite colors. ओके तो आज हम जो कर रहे हैं वो है वाटर कलर बेस्ड. येस, देर इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स इन द मार्केट. तो आपको अकॉर्डिंग टू चूज़ करना रहता है. वाटर कलर इट्स नॉट ओनली वाटर कलर में भी बहुत सारी चीज़ें आती है. ओके, सो विल गिव यू इन अ डिटेल कि आपको किस कलर से कैसे काम करना है. सो दीज आर दी कलर्स. ये जो है वो है एक्रेलिक कलर्स. इट्स आर्टिस्टिक एक्रेलिक कलर्स जो कि ट्यूब फॉर्म में होते हैं. जब हम इसका यूज़ करते हैं वी नीड अ वाटर टू ऐड इन दिस. सो पैलेट पे काम करना ज़रूरी रहता है. देन वी हैव दिस वाटर कलर पैनकेक. ओके, तो इसमें भी यू कैन डायरेक्टली यूज दिस विद द वाटरिंग ब्रश. दिस आर द लिक्विड फॉर्म्स ऑफ अगेन एक्रेलिक कलर्स. तो ये जो है कैमलिन का है. इसमें हमें क्या करना होता है, डायरेक्ट वी कैन वर्क क्योंकि इसमें ऑलरेडी वाटर ऐड है, ये वाटरी है ऑलरेडी, राइट. एंड दिस ऑल आर फेविक्रिल कलर्स. सो ये भी एक्रेलिक कलर्स है. इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. व्हेन वी आर वर्किंग विद द फैब्रिक, कपड़े पे जब हम कलरिंग करते हैं देन वी हैव टू यूज़ दिस ब्लू वाला, क्योंकि यहाँ पे लिखा है फैब्रिक कलर. एक्स्ट्रा सॉफ्ट होता है ये, दिस सॉफ्ट. ओके, तो जब आप कपड़े पे करते हो ना तो कपड़ा सॉफ्ट रहता है. व्हेन यू आर वर्किंग ऑन पेपर और ऑन कैनवास देन यू कैन यूज़ दिस वाइट कैप वाला. ओके, then this all are my chalk paints. So chalk paints, this also chalk paints. I have many more colors and a lot of baskets. तो सारे कलर्स मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ. अभी कौन से कलर से क्या इफ़ेक्ट आता है वो मैं आपको समझाऊंगी और आपको दिखाऊंगी भी सही कि कौन सा कलर कैसे वर्क करता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वाटर कलर पैनकेक कलर्स. तो पोस्टर कलर्स और ये वाले कलर्स ऑलमोस्ट सेम काम करते हैं. जब भी आप यूज़ करते हो पोस्टर कलर, आई एम सॉरी आई डोंट हैव राइट नाउ पोस्टर कलर्स, तो ये दोनों कलर्स है वो पाउडर फॉर्म में है. सो व्हाट यू नीड इज़ वाटर बाउल एंड ब्रश. अगर आप ब्रश की बात करें तो डिपेंड्स आपका साइज़ कितना है, उसके ऊपर से ब्रश का साइज़ आपको फाइनल करना है. एंड द सेकेंड वन इज़ राउंड ब्रश भी होते हैं, तो राउंड ब्रश यूज़ करना है. फ्लैट ब्रश तो मैं बोलूँगी कि यूज़ फ्लैट ब्रशेस, नॉट द राउंड ब्रशेस. राउंड ब्रशेस को बॉर्डर्स के लिए रख दो, छोड़ दो उसको उस पर. नाउ दिस कलर्स कलर कैसे लेते हैं, कॉम्बिनेशंस मैंने बोला है कि मैं बताऊँगी. तो ऑलवेज गो विद द लाइट एंड डार्क कलर्स. कभी डार्क एंड डार्क साथ में नहीं जाते हैं. तो इफ़ आई एम गोइंग विद द लाइट, आपको जो कलर्स यूज़ करने हैं उसमें पहले से ही थोड़ा सा पानी ऐड करके रख दो ताकि ये ड्राई हो जाते हैं तो काम नहीं करते जल्दी से. ओके, नाउ मैंने ये येलो कलर लिया. अभी ये लाइट है तो मैं इसके साथ डार्क कलर में ही जाऊंगी. आइदर आई जस्ट यूज़ सी, इसमें ना शाइनिंग नहीं आएगी. ओके, ये कलर्स जो है पाउडर बेस होते हैं तो मैट कलर्स होते हैं. इट्स लुक नेचुरल, वेरी नेचुरल. अभी मैंने येलो लिया तो मैं इसके साथ ऑरेंज लूँगी. ब्रश को वॉश नहीं करूँगी, डायरेक्ट लूँगी ताकि मेरा शेडिंग एंड कॉम्बिनेशन अच्छे से हो जाए. एंड व्हेन यू आर वर्किंग विथ शेडिंग तो आपके हैंड कितने लाइट है, आपका हैंड जेस्चर कैसे मूव होता है. अगेन कल जैसे हमने ड्राइंग में बताया वैसे ही इसमें भी ऐसे ही है. कलर आपका हैंड मूव होना चाहिए. ओके, आई यूज़ अगेन लिटिल बिट येलो हियर. और ये पाउडर फॉर्म है तो इसमें शाइन नहीं मिलेगा आपको. इट्स नॉट अ कलर शाइन, इट्स जस्ट अ नेचुरल शेडिंग, नेचुरल कलर. इसमें भी कलर ब्लेंडिंग अच्छे से होना चाहिए, स्ट्रोक की इफेक्ट नहीं आनी चाहिए. सो इट्स ऑल अबाउट योर प्रेशर ऑन ब्रश, कितना आपको लेना है. एंड सेकेंड, ये सारी चीज़ परफेक्ट विथ प्रैक्टिस ही होगी. लेट्स डू विथ एक्रेलिक कलर्स. ये मैंने बोला कपड़े पे होता है बट विल यूज़ हियर ऑन अ पेपर. एंड ओके, लेट्स टेक सम न्यू कलर्स. ओके, ग्रीन एंड पिंक भी ले सकते हैं, येलो भी ले सकते हैं. ग्रीन एंड येलो वी कैन कंबाइन.
कलर्स में ऑलवेज यू हैव टू गो लाइट एंड डार्क, डार्क और लाइट, बट डार्क डार्क लाइट लाइट नहीं जाना है. इफ़ यू आर गोइंग विथ लाइट लाइट तो उसको डार्क से कुछ भी आपको हाईलाइट करना है. हाईलाइट करोगे तभी कलर्स दिखेंगे. राइट, सो आई एम टेकिंग दिस एक्स्ट्रा सॉफ्ट वाला कलर जो कपड़े पे हम करते हैं. मैं फैब्रिक क्लासेस भी लेती हूँ. सो फैब्रिक क्लासेस जब हम लेते हैं तो फैब्रिक क्लासेस में मैं यही कलर्स प्रेफर करती हूँ स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज इट्स टू सॉफ्ट. राइट, और एक चीज़ ध्यान रखनी है, कलर्स को खुला नहीं छोड़ना है. आप जब भी यूज़ करते हैं तो कलर्स को पैलेट में निकाल के देन यू हैव टू वर्क. अभी के लिए मैं डायरेक्टली कलर ले रही हूँ, बट जब आप काम करो तो आपको पैलेट लेके काम करना है. यू कैन गो लाइक दिस. तो सी, और ये थोड़े शाइनी है. ओके, ये कलर्स शाइनी आते हैं. इसमें ना इसको सूखने के बाद शाइन आती है. और ये कलर ज़्यादातर कपड़े पे, एंड उसका जो दूसरा वाला है दैट वी यूज्ड ऑन कैनवास. ओके, सो आपको ऐसे शेडिंग पे ध्यान रखना है. यू हैव टू मेक योर हैंड लाइट 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 लाइट, हवा में जाने देना है. कलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा पानी कम यूज़ करके कलर्स ज़्यादा यूज़ करने हैं व्हेन यू आर वर्किंग. एक चीज़ ये है कि ये कलर्स जल्दी से सूख जाते हैं. देन यू हैव टू वर्क फास्ट 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 फास्ट. और जब पेपर पे काम करते हो वो जल्दी सूखते हो और जल्दी सूख जाते हैं पेपर्स पे. कैनवास पे काम करते हो तो उसमें भी थोड़ी टेक्निक्स होती है कि थोड़े देर से सूखे, बट यस सूखते ज़रूर है. सो यू हैव टू वर्क विथ योर लाइट हैंड्स ताकि कॉम्बिनेशन सही तरीके से हो. शेडिंग, परफेक्शन, ब्लेंडिंग, इसको ब्लेंडिंग बोलते हैं, कलर ब्लेंडिंग. तो आपका कलर ब्लेंडिंग ऐसे होना चाहिए मानो जैसे एक कलर में से दूसरा कलर बाहर निकल रहा हो. राइट, स्टार्ट विथ दिस वाइट कैप वाले फेविक्रिल कलर्स. तो व्हेन यू वी यूज़ दिस कलर्स ऑल टाइम, आपके कलर्स है ना जितने फ्रेश होगे ना उतना आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलता है. आपके अगर कलर्स थोड़े से भी सूखे हैं तो उसमें शेडिंग नहीं होगा. तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपके कलर्स सूखने नहीं चाहिए. हियर आई एम गोइंग विथ येलो एंड ग्रीन. तो ये भी उतने ही सॉफ्ट है. ये ब्लू और वाइट कैप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है. राइट, बिकॉज एक फैब्रिक के लिए है, एक पेपर और कैनवास के लिए है. स्टिल यू कैन यूज़ बोथ एनीवेयर, बट ऑब्वियसली कंपनी ने निकाला है तो कुछ तो चेंजेस होंगे ही होंगे, कुछ अच्छा परफॉर्मेंसेस भी मिलता होगा. तो ये ऐसे करते हैं. कलर शेडिंग की बहुत सारी टेक्निक्स होती है जो मैं अपनी कैनवास क्लासेस और वो सब जो क्लासेस होती है या बेसिक क्लास आप जब लेते हैं तो तब सिखाती हूँ. ये मैं सिंपल वन दिखा रही हूँ जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं, उसी में मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको क्लियर पता चले. सो ये लिटिल बिट शाइनी है कंपेयर टू दिस, लिटिल बिट शाइनी. अगर आप देखो थोड़ा सा शाइन दिखे तो, बिकॉज आई हैव अ पेपर हियर. कैनवास का हम अलग से डेमो देंगे. नाउ कम्स टू दिस ट्यूब कलर्स. तो ट्यूब कलर्स कैसे वर्क करते हैं? ऑलराइट, सो ट्यूब कलर्स आप काम करते हो, देन यू हैव टू टेक पैलेट फर्स्ट, कंपल्सरी. एंड मैं सभी येलो, ग्रीन एंड येलो ऑरेंज में ले रही हूँ ताकि आपको पता चले कि काम कैसे करना है. ओके, वेरी लेस अमाउंट कलर. ये जो कलर है उसका प्लस पॉइंट ये है कि ये कलर्स है ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने हैं. ये छोटे से ही अमाउंट में काफ़ी सारा काम करके देते हैं. मैं कैनवास इसी कलर पे सिखाती हूँ, नॉट ऑन दिस. सो कैनवास कलर्स पे अपन जाते हैं जब कैनवास पेंटिंग्स करते हैं. बहुत सारे कैनवास पेंटिंग्स होते हैं, एक्रेलिक पे होते हैं, ऑयल पेंटिंग होता है, टेक्सचर पेंटिंग होता है, दैन नाइफ पेंटिंग्स होते हैं. नाइफ पेंटिंग के लिए वी नीड दिस ट्यूब कलर्स ओनली. ओके, सो ये कलर्स कैसे यूज़ करने में मैं सिखा रही हूँ कि पहले तो पैलेट में लेना है, एरिया डिसाइड करो कितने एरिया में करना है, फिर पानी पहले से ऐड नहीं करना है. एंड व्हेन यू आर वर्किंग तो कई लोग क्या करते हैं, ऐसे ही ले लिया एंड देन स्टार्ट डू 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 डू. नो, डोंट डू दिस.
आप ये लेते हो, फिर साइड में चले जाओ, थोड़ा सा ब्रश को फ्रंट एंड बैक, दिस इज़ द टेक्निक, ओके। और पूरा ब्रश में कलर, अगर पानी ऐड किया है तो पूरा पानी ऐड कर लो, घुमाओ और फिर पूरा ब्रश में कलर लो। सी इतना स्मूथ होना चाहिए, राइट, एंड देन इट वर्क्स। और ये इतने मस्त होते हैं ना, इस पे काम करने में बहुत मज़ा आता है। पेपर पे भी यू कैन यूज़, कैनवास पे भी यू कैन यूज़, कपड़े पे यस यूज़ करते हैं बहुत सारे। मैं अभी शेडिंग कर रही हूँ, तो ये कलर मैं इसी में रखूँगी एंड ऑरेंज लूँगी, साइड में करूँगी, वापस फ्रंट एंड बैक, तो यहाँ से मेरा कलर ब्लेंडिंग ऑन हो जाएगा, ओके। हाँ, तो मैं बता रही थी कपड़े भी यूज़ करते हैं सब लोग, बट आई डोंट सजेस्ट, ओके, क्योंकि जब कपड़ा वॉश करते हैं ना, तब ये कलर्स में थोड़े इश्यूज आते हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स फॉर कलर मिक्सिंग एंड मर्जिंग, इट डिपेंड्स विच क्लास यू आर सेलेक्टिंग, सब पे अलग अलग टेक्निक होता है। तो डेमो में नॉट पॉसिबल कि मैं सब टेक्निक्स आपको बता पाऊँ, बट यू कैन वॉच मी कि मैं कैसे शेडिंग और टेक्सचरिंग कर रही हूँ। टेक्सचर कैनवास जो होता है उसमें अलग से टेक्सचर पेस्ट आता है, उस पर वी हैव टू वर्क, ओके। तो जब उस पर हम काम करते हैं ना, दैट टाइम वो टेक्सचर क्रिएट करता है। आप मेरे पेंटिंग्स और कैनवासेस देखोगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा। तो जब भी आप ट्यूब से काम करते हो, यू नीड कंपल्सरी पैलेट। पैलेट नहीं है तो कोई भी डिस्पोजेबल डिश ले लो या कोई भी प्लास्टिक शीट लो, उस पर पहले कलर निकालो, उसको फ्रंट एंड बैक ब्रश से करो, थोड़ा सा वाटरी ब्रश रखो एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, राइट। ये कलर बहुत कम यूज़ होते हैं, मतलब क्वांटिटी बहुत कम चाहिए जब हम काम करते हैं। सो आई सजेस्ट कि जब आप कैनवास करते हैं तो गो विद दिस कलर्स ओनली। आई हैव ऑयल कलर्स एज वेल, इसका मैं डेमो नहीं दे पाऊँगी बिकॉज वो पेपर पे नहीं कैनवास पे होते हैं। सेकंड, ऑयल कलर्स को सूखने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए, ओके, बट इसमें सबसे बेस्ट शेडिंग वर्क होता है और बहुत ही नेचुरल तरीके से यू कैन वर्क ऑन ऑयल कलर्स। इट्स नॉट एक्रेलिक, इट्स ऑयल कलर्स। ये ऑयली होते हैं, इसमें ऑयल ऑलरेडी एडेड होता है, और इफ़ यू वांट मोर ऑयल तो उसका अलग से ऑयल आता है, उसको ऐड करके वी हैव टू वर्क। बट ये कैनवास पे ही वर्क करते हैं ज़्यादातर, और या तो कोई हार्ड सरफेस, बट ये सूखने के लिए बहुत सारा टाइम ले लेते हैं, ओके। सो यू कैन यूज़ दिस इज़ द प्रोफेशनल कलर्स। जब आप बड़े बड़े कैनवास बनाना शुरू करो, आई प्रिफर ऑयल कलर्स, जिसमें आपको नेचुरल चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, तो बेस्ट रिजल्ट इसमें मिलता है। एक्रेलिक में भी बेस्ट ही मिलता है, बट डिपेंड्स आप शेडिंग टेक्निक कितनी प्रैक्टिस करते हो। जितना आपका प्रैक्टिस होगा उतना आप काम करोगे। दिस इज़ ऑल्सो आर्टिस्टिक एक्रेलिक। ये जो बड़ी ट्यूब्स है इसके छोटे कलर्स है ये, राइट। देन कम्स टू अनदर कलर्स, कम्स टू चॉक कलर्स, चॉक पेंट्स, जो अभी के लेटेस्ट है, जो ज़्यादातर आप लोगों ने सुना होगा इसका नाम। तो चॉक पेंट्स क्या है? दिस इज़ द चॉक पेंट कलर। तो ये जो चॉक पेंट कलर्स है वो एक्रेलिक एंड पाउडर का पूरा मिक्सिंग होता है, ओके। तो ये ज़्यादातर है ना, मैं होम डेकोर्स जो वुडन पे मैं काम कराती हूँ, दैट्स कॉल्ड डिको पेज, तो उस पर मैं ज़्यादातर चॉक पेंट्स यूज़ कराती हूँ। कैनवास में वी कैन, बट इफ़ यू आस्क मी कि आप कौन सा यूज़ करोगे, तो आई यूज़ दिस वन ओनली एज एन एक्रेलिक बेस और आइदर ऑयल कलर्स। तो इसके कुछ नहीं है, ये ना थोड़े से नहीं, बट कंपेयर टू दिस ऑल एक्रेलिक कलर्स ये बहुत ठीक होते हैं, ओके। और ये फर्नीचर के लिए हम यूज़ करते हैं, जब हम फर्नीचर पेंटिंग या फर्नीचर पे डिको पेज सब कराते हैं, दैट टाइम वी यूज़ दिस वन ओनली। सो देखिए ये काफ़ी ठीक है, और पेपर पे यू कैन वर्क बट यू डोंट गेट इनफ रिजल्ट, इनफ डिज़ायर रिजल्ट आई कैन से। सो बहुत सारे कलर्स आते हैं मेरे साथ, भर भर के बहुत सारे कलर्स है,
एंड मैं कैनवास पेंटिंग्स कराती हूँ तो बेसिक एक्रेलिक से ही शुरू कराती हूँ, एंड देन आपका शेडिंग मर्जिंग प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए दैन ओनली विल गो फॉर ऑयल कलर्स, नाइफ पेंटिंग, टेक्सचर पेंटिंग एंड एवरीथिंग. इट डिपेंड्स आपका परफॉर्मेंस आप कैसे ले जाते हो, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव कि डिटेल में वर्क करना बेटर रहता है. सो यू कैन यूज ऑल दिस कलर्स फॉर योर वर्क. पोस्टर कलर्स also work better. See, this all are my colors treasure, I can say. मेरा ये ख़जाना है पूरा कलर्स का जिससे मैं काम करती हूँ. और जब भी आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस यूज़ करते हैं, लेते हैं, तो मैं यहीं पे ऐसे ही काम करती हूँ. एंड आपके सामने मैं भी वही चीज़ पे काम करती हूँ, वही मटेरियल यूज़ करती हूँ ताकि आपको पता चले कि कैसे शेडिंग मर्जिंग करना है. तो जब ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं दैट टाइम वी हैव टू एक्सपेंस मोर, आई कैन से. नाउ कम्स टू सम टेक्निक्स. इट्स कॉल्ड opaque and transparent. Okay, what is opaque and what is transparent? Technique, this is the name of technique, right? So जब भी आप बहुत सारा पानी लेके काम करते हैं, that's called transparent. मतलब कलर भी है और ट्रांसपेरेंट भी दिखता है. Let's see कैसे. मैंने ये कलर लिया. Now continue, you have to change your water. तो ये बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं थी, इसमें कुछ कलर लगा है, इसी में कुछ हो जाएगा, राइट. सो ट्रांसपेरेंट. देन आई टेक अ मोर वाटर, स्प्रेड ऑन अ कैनवास और स्प्रेड ऑन माय पेपर, अ वेरी लेस अमाउंट. ये भी ज़्यादा है, मैं एक्स्ट्रा निकाल दूँगी. वेरी लेस, आई कैन से कि 90% वाटर एंड 10% कलरिंग, एंड यू हैव टू स्प्रेड लाइक दिस. अगेन वाटर एंड यू हैव टू स्प्रेड. ओके, पेपर पे ट्रांसपेरेंट इफेक्ट थोड़ा सा कम आएगा. इसके लिए यू नीड वाटर कलर शीट्स. जो वाटर कलर के स्पेशल पेपर्स आते हैं ना, दैट वी नीड. एक्चुअली ये जो है ना, दिस इज द ट्रांसपेरेंट. ये ट्रांसपेरेंट इफेक्ट है. सी दिस, इसको छोड़ दीजिए स्ट्रोक्स को. दिस इज द ट्रांसपेरेंट. ओके, दिस ऑल आर ट्रांसपेरेंट. This is called transparent technique. Now opaque. What is opaque? जिसमें 90% कलर, 10% वाटर इफ नीडेड, नहीं तो वो भी नहीं, पानी, सिर्फ कलर. तो इसको बोलते हैं opaque. ये opaque, ये ट्रांसपेरेंट.